मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमारे देश में कहीं न कहीं किसी जगह पर कोई न कोई लोग टोबैको का सेवन कर ही रहे हैं। वो चाहे डायरेक्टली हो या सिगरेट के फॉर्म में हो या बीड़ी के फॉर्म में या कोई और दूसरे फॉर्म में, पर वो टोबैको का कंजम्पशन कर ही रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। और ये हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं न कहीं हर जगह हो ही रहा है। और इससे वो लोग ना सिर्फ बाहर की चीज़ों को गंदा करते हैं थूक कर या धुआं फैलाकर, साथ ही साथ अपने अंदर की चीज़ों को भी गंदा करते हैं जो हमें इंसान बनने पर मिली है और प्योर रूप में मिली है। हमारा गला हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारी आंतें हो गई, हमारे मुंह हो गए, हमारे दांत हो गए, हमारी जुबान हो गई, उन चीज़ों को भी उस टोबैको के कंजम्पशन से गंदा कर रहे हैं। और ये बात सभी को पता है, उसको कंज्यूम करने से सिर्फ नुकसान ही होता है, फ़ायदा किसी को नहीं होता। पर फिर भी लोग एक बार, दो बार, दिन में 4 बार खाए ही जा रहे हैं। इसको देख के मेरे दिमाग में बस एक ही थिंकिंग आती थी कि जब टोबैको से इतना नुकसान हो रहा है तो उसे किसी भी कंट्री में बैन क्यों नहीं कर देते? क्यों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टोबैको के लिए कुछ अभियान चला रहे हैं, कुछ वर्ल्ड नो टोबैको डे मना रहे हैं? आखिर क्यों उसे बैन नहीं कर रहे हैं? जब मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा तो मुझे कुछ नई जानकारी मिली। वो ये कि अगर टोबैको को इस दुनिया में बैन कर दिया तो इकोनॉमिकली वो सबसे बड़ा लॉस होगा किसी भी देश के लिए, क्योंकि उस देश के फार्मर्स जो उस टोबैको को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका नुकसान होगा। उसके बाद उस टोबैको को और ज़्यादा फाइन किया जाता है, डिलीवर किया जाता है या किसी और फॉर्म में बनाया जाता है, उसमें भी कई लोगों की जॉब लगती है। और इस तरह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट होता है जो बहुत सी जॉब्स पैदा करता है, बहुत सा रेवेन्यू जनरेट करता है और इस देश के या किसी भी देश की जीडीपी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसे अगर डायरेक्टली बंद कर देंगे तो ये इकोनॉमिक सिस्टम तो बंद होगा ही होगा, साथ में इसका ब्लैक में बिजनेस स्टार्ट होगा जो कि ब्लैक मनी को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में और ज़्यादा जॉबलेस लोगों को भी पैदा करेगा जो किसी भी कंट्री के लिए और ज़्यादा नुकसानदायक है। एक ये पहला रीज़न हो गया जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल लगता है। और दूसरा रीज़न ये कि हर कंट्री में लोगों को राइट्स है कि वो क्या कंज्यूम कर सकते हैं क्या नहीं, तो इस वजह से भी उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर बंद कर दिया तो ब्लैक मार्केट से परचेस करना और उसे रोकना और ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। इन दो मेन कारण से कोई भी देश, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की टोबैको को बैन नहीं कर सकती। इसलिए वो लोग वर्ल्ड नो टोबैको अभियान चलाते हैं ताकि लोगों को अवेयर करें और लोग खुद ही उसे बनाना या कंज्यूम करना बंद कर दें। जब लोग बनाएंगे नहीं, लोग कंज्यूम नहीं करेंगे और ऐसा वो खुद ही करेंगे तो टोबैको अपने आप ख़त्म हो जाएगा और ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अगर टोबैको को बंद कर सकता है तो वो है आपकी अवेयरनेस।